नमस्कार दोस्तों, जूनियर असिस्टेंट 3284। देखिए लगभग 4700 प्लस लोगों का ये डेटा है। गूगल फॉर्म भरवाया गया था, तो 4700 से भी ज़्यादा लोग हैं जिनसे गूगल फॉर्म भरवाया गया था और ये संख्या धीरे-धीरे बढ़ रही है। जहाँ-जहाँ लिंक शेयर किया जा रहा है, वो लोग अपने-अपने जो है डेटा शेयर कर रहे हैं, अपने मार्क्स शेयर कर रहे हैं, कौन से जिले से हैं, कौन सी कैटेगरी है और 5512 एग्ज़ाम दिया है उन्होंने या नहीं दिया है, सब कुछ इस गूगल फॉर्म के डेटा में है। देखिए जो इधर साइड पे दे रखा है, यहाँ नाम दे रखा है और आपने 5512 एग्ज़ाम दिया है या नहीं दिया। देखिए यस, 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 यस सब में लिखा है। तो ये वो लोग हैं जिन्होंने 5512 एग्ज़ाम दिया है और नो पे उन्हीं लोगों ने टिक किया जिन्होंने 5512 एग्ज़ाम नहीं दिया है। किस जिले से हैं ये दे रखा है, कैटेगरी कौन सी है आपकी, कितने मार्क्स आपने गेन किए हैं और आपको टाइपिंग आती है नहीं आती, येस और नो करवाया गया था। तो देखिए इसी डेटा को देखते हुए मैंने सारे मतलब थोड़ी मेहनत ज़रूर लगी है, लेकिन मैंने सारे कैंडिडेट जो 90 प्लस कितने लोग हैं ये मैंने सभी काउंट कर लिए हैं। उसके बाद में 85 प्लस यानी कि 85 से लेके 89 तक कितने लोग हैं ये मैंने सारे काउंट कर लिए हैं। 80 से 85 के बीच में कितने हैं ये भी मैंने काउंट कर लिए हैं। इसी तरह से मैंने 50 मार्क्स तक कितने कैंडिडेट हैं सारे मैंने सारा सारा डेटा निकाल लिया है और मैंने वो डेटा भी निकाला है जो 5512 कितने लोग हैं जिन्होंने 3284 का एग्ज़ाम दिया है। ठीक है दोस्तों, तो ये सारे हम इन पॉइंट पे हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं ये आपको कुछ दिखा दे रहा हूँ। ये डेटा 141 पेज की ये पीडीएफ है, तो मैं कुछ आपको स्क्रॉल करके दिखा दे रहा हूँ और आप लोगों ने देखा भी होगा। ऐसा नहीं है कि आपने ये डेटा देखा नहीं होगा। तो इन्हीं में से कुछ आपके बहुत सारे लोग आप ही होंगे जो जिन्होंने ये डेटा दिया होगा। जैसे बीच-बीच में देख लें नितिन हैं, तो इन्होंने 5512 नहीं दिया है, झांसी के रहने वाले हैं, एससी कैटेगरी है, 91 नंबर लाए हैं, ठीक है। अब जैसे थोड़ा और नीचे आते हैं, शुभम हैं, ठीक है। शुभम हैं, ये धर्मेंद्र चौधरी हैं, 5512 एग्ज़ाम दिया है, लखनऊ से हैं, यूआर में आते हैं, 91 नंबर लाए हैं, ठीक है। तो ये जो मार्क्स हैं ऊपर से लेके नीचे यानी किसके हाईएस्ट हैं और किसके कम हैं, तो नीचे तक उसी तरह से इनके रैंक के हिसाब से आते जा रहे हैं, ठीक है। देखिए 89 वाले आने लगे हैं। एक चीज़ आप देखते होंगे कि 5512 वाले अधिकतर लोग यस हैं। 90% डेटा ऐसा मैच कर रहा है जिन्होंने 5512 एग्ज़ाम दिया है। अधिकतर लोग यस कर रखा है और टाइपिंग वाले भी बहुत हैं जिन्होंने टाइपिंग सीख रखी है। देखिए आप इस स्लाइड में देखते होंगे कि 5512 अधिकतर लोग 5512 ही वाले ही हैं जिन्होंने 3284 दिया है। एक चीज़ अगर यहाँ पे और मेंशन हो जाती कि कितने लोग एजीटीए वाले भी हैं, ठीक है। एक मतलब इतना जब किया था थोड़ा सा और मेहनत हो सकती थी। और बीपीओ वाले कितने लोग हैं, तो मुझे लग रहा है अभी ये 90% डेटा जो मिल रहा है ना, 90% जो पुराने लोगों ने पेपर दिया है, मुझे लग रहा है 98% आ जाता है यही डेटा। 98% आ जाता है जिनकी पिछली परीक्षाएं दे रखी हैं और ये अपना 3284 दे रखा है, ठीक है। तो जल्दी जल्दी मैं ये दिखा दे रहा हूँ, सब कुछ तो नहीं दिखा सकता लेकिन बस आपको इतनी यही दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। ये 86 नंबर वाले हैं। तो 141 पेज की पीडीएफ फाइल है, तो मैं बस इतना आपको दिखाना चाह रहा हूँ। उसके बाद हम सीधे आंकड़ों पे चलेंगे। ये देख लीजिए इस तरह से, ठीक है। तो ये 74 वाले भी हैं, ठीक है। 74 वाले हैं, देखिए ये दिव्यांश सिंह है, यस कर रखा है इन्हें, फतेहपुर के हैं, यूआर में आते हैं और 74 नंबर है। तो अब कितने नीचे कम मार्क्स वाले भी इसमें हैं, कम मार्क्स वाले में वो भी आपको दिखा दूँ कि आपको ये ना लगे कि यार सबके हाईएस्ट मार्क्स हैं, कम तो किसी के आए ही नहीं हैं। देखिए ऐसे भी लोग हैं जिनके कम मार्क्स भी आए हैं, ऐसी बात नहीं है कि कम मार्क्स नहीं आए हैं। प्रमोद जी हैं बाराबंकी से, ओबीसी और 60 मार्क्स भी आए हैं इनके, ठीक है। यस इन्होंने कर रखा है कि इनके लिए टाइपिंग आती है। तो 60 वाले भी हैं, 50 वाले भी हैं। चलिए अब हम अपने डेटा पे चलते हैं। देखिए जो गूगल फॉर्म है इसका लिंक मैं कमेंट्स बॉक्स की फर्स्ट कमेंट्स में पिन कर दूंगा, ठीक है। वहाँ से आप अपने जो मार्क्स हैं वो वहाँ पे शेयर कर सकते हैं। यूपी एग्जाम वाले और जो गाइड रतुल सर हैं दोनों के फॉर्म में वहाँ पे पिन कर दूंगा। आप अपने मार्क्स वहाँ पे जरूर शेयर कीजिएगा ताकि एक और जेन्युइन मार्क्स ही शेयर कीजिएगा ताकि एक ऑथेंटिक डेटा और अच्छे से निकल के आ जाए, ठीक है। तो ये जो 4700 लोग, ठीक है, 4700 लोगों में मैंने टोटल गिने हैं, 4700 कुछ लोग हैं, ठीक, 4720 ऐसे कुछ है समथिंग, ठीक है। तो इन 4700 लोगों में से 90 प्लस जो कैंडिडेट मुझे मिले वो मिले 205। 90 प्लस जो थे 205, लिस्ट आप टेलीग्राम पे लिस्ट होगी, आप देख सकते हैं, ठीक है। और 205 ही लोग हैं, मैंने काउंट कर लिए हैं 90 प्लस, ठीक है। 85 से लेके 90 तक मुझे मिले हैं 782 लोग। 85 से लेके 90, मेरे कहने का मतलब है 85 से लेके 89, ठीक है। 85 से लेके 89 कितने हैं, 782 लोग मुझे मिले हैं। 80 से लेके 85 तक 1428, ठीक है। देखिए जैसे ही आप 80 पर आ रहे हैं वैसे ही जो है डेंसिटी बढ़ रही है, ठीक है। 80 से 85 तक कितने मिले हैं, 1428 लोग। 75 से 80 मिले हैं 1292 लोग। 70 से 75 मिले हैं 646 लोग। बस ये हो सकता है कि जैसे मान लीजिए किसी दोस्त के 80 आ गए, 85 आ गए, तो गूगल फॉर्म में आपका नाम भी आ रहा है, कैटेगरी आ रही, सब कुछ आ रहा है, तो कुछ जिनके कम मार्क्स होंगे ये हो सकता है कि उन्होंने अपने नंबर शेयर ना किए हों, या ये भी हो सकता है कि कुछ कम लोगों के ही आए हों कम कम मार्क्स। लेकिन मुझे लग रहा है कि कुछ लोग ऐसे होंगे जो 60 वाले भी होंगे, 65 वाले भी होंगे जिन्होंने अपना डेटा शेयर नहीं किया, लेकिन उन्हें अपना डेटा शेयर जरूर करना चाहिए, ठीक है। 70 से 75 वाले कितने, 646 लोग मिले हैं, काउंट मैंने कर लिए हैं। 65 से 70 के बीच में कितने कैंडिडेट हैं, 238 लोग, ठीक है। बस यहीं पर जो कम मार्क्स वाले होते हैं अपना डेटा शेयर नहीं करते हैं, बस ये आपको नहीं करना चाहिए। 65 से 70 238 लोग। देखिए 60 से 65 वाले भी कैंडिडेट हैं,
80 लोग मिले हैं। और 50 से लेके 60 तक मात्र 25 लोग मिले हैं, 50 से लेके 60 तक। टोटल ये संख्या मैंने काउंट की है तो 4696 हो रही है। 4700 कुछ लोग प्लस थे, 2-4 आगे पीछे नाम हो जाते हैं तो बहुत बड़ी लिस्ट थी। तो अगर 10-20 नाम आगे पीछे भी हो गए तो 10-20 मतलब कैंडिडेट आगे पीछे हो गए तो इसमें कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। मतलब मैंने 4696 लोगों का डेटा ये काउंट किया है इस तरह से। तो मेरे कहने का मतलब ये है, देखिए 75 से लेके और 80 के बीच में, 75 और 80, मेरे कहने का मतलब 75 से 80 और 80 से 85, ठीक है। यानी कि 75 से लेके 85 मार्क्स जो हैं यहाँ पे बहुत अच्छे लोगों के हैं, बहुत ही अच्छे लोगों के मार्क्स हैं 75 से लेके 85 तक। अब ऐसा नहीं है कि 75 से लेके 80 तक मार्क्स नहीं है, अच्छे मार्क्स हैं। 4700 लोगों में से 1200 लोग, 1300 लोग ऐसे हैं जिनके 75 से 80 के बीच में भी हैं, और 1400 लोग ऐसे हैं जो 80 से 85 के बीच में हैं। अब जैसे ही आप 85 से ऊपर बढ़ेंगे संख्या बहुत कम होने लगी। 85 से 90 के बीच में 700 लोग मिले हैं, 782, और 90 प्लस के बीच में 90 से लेके 95, 94.5 ये हाईएस्ट एक लोगों ने लिख रखा है। 94.5 ओबीसी कैटेगरी से हैं, आपने ऊपर लिस्ट में नाम देख लिया होगा, ठीक है। तो 205 लोग हैं 90 से प्लस। लेकिन अधिकतर कैंडिडेट को जो नंबर है 75 से लेके 85 के बीच में काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट हैं। दूसरी बात, अब एक चौंकाने वाला आंकड़ा ये भी है कि देखिए 5512 वाले जिन्होंने 3284 दिया है, 5512 वाले जिन्होंने 3284 दिया है, 4700 लोगों में से 3430 लोग मैंने काउंट किए हैं। देखिए 2-4 नाम आगे पीछे हो सकते हैं, 3400 एग्जैक्ट संख्या है, ठीक है। 3400 एग्जैक्ट संख्या है, स्लाइड बाई मैंने नाम काउंट किए हैं, एक का आगे पीछे हो गया होगा, नहीं कह सकता। 4700 में से 3400 लोग, मात्र दोस्तों 1300 लोग ऐसे हैं जिन्होंने 3284 केवल दिया है, ठीक है, मात्र। वरना 4700 लोगों में से 3400 लोग हैं जिन्होंने 5512 भी ऑलरेडी दे रखा है। और ऊपर आपने लिस्ट में नाम देखा होगा कि देखिए सबने यस कर रखा है, 80 प्लस वाले भी। देखिए अधिकतर लोग 80 प्लस वाले ऐसे हैं जिन्होंने, 80 प्लस वाले 95% लोग ऐसे हैं जिन्होंने यस कर रखा है कि आपने 5512 भी दिया है। अगर 80 प्लस आपके नंबर आ रहे हैं, किसी के 85 प्लस आ रहे हैं, तो इसका मतलब उन्होंने, जिसके 85 प्लस आ रहे हैं तो उन्होंने 5512 में भी अच्छा स्कोर किया होगा, ऐसा नहीं है कि उन्होंने अच्छा स्कोर नहीं किया होगा। अगर ये पोल में बीपीओ का भी अगर एक ऑप्शन रख देते, एजीटीए का एक ऑप्शन रख देते, और ऑडिटर 1800 का एक ऑप्शन रख देते कि कौन से लोग हैं जिन्होंने 3284 दिया है दोस्तों, तो अभी 4700 में से 3400 लोग मिल रहे थे प्रीवियस ईयर पेपर देने का, मतलब प्रीवियस वैकेंसी का देने का। तो मुझे लग रहा है 4700 में से 4400 लोग ऐसे मिलते जिन्होंने पिछली परीक्षा दे रखी है। क्योंकि दोस्तों सभी को ओपन भर्ती थोड़ी ना थी, पैट से भर्ती थी, एक ही आयोग से थी, और कॉमन स्टूडेंट ही, या ऊपर से लेकर नीचे तक कॉमन स्टूडेंट ही भरे पड़े हैं। मेरे कहने का मतलब है किसी के 90 प्लस मार्क्स देख के, किसी के 90 प्लस मार्क्स देख के, किसी के 85 प्लस मार्क्स देख के, किसी के 80 प्लस मार्क्स देख के, आप लोग जिसके जिसके एवरेज मार्क्स हैं, जिससे लग रहा है कि मेरा पेपर बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं हुआ, आप लोग घबराइएगा बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। किसी के 85-90 मार्क्स देख के, सभी कॉमन स्टूडेंट हैं जो परीक्षा दे रहे हैं। मेरे कहने का मतलब है ये भर्ती आप क्लियर करवाइए, और आप क्लियर क्या करवाएंगे, आयोग ही क्लियर करा देगा बहुत ही जल्दी। काफ़ी पुरानी भर्ती हो चुकी है। जूनियर असिस्टेंट 5500, यानी कि 5370, बीपीओ 1400, एजीटीए 3400 और ऑडिटर 1800, ये 12000 भर्ती हो रही है। अगर ये 12000 भर्ती हो जा रही है ना, तो जो मलाई मलाई है ऊपर वाली, मलाई का मेरे कहने का मतलब है 80 प्लस वाले भी जितने हैं ये सब चले जाएंगे, कोई नहीं बचेगा, सब चले जाएंगे 80 प्लस वाले। और जब तक 3284 की टाइपिंग होगी ना, जब तक 3284 टाइपिंग होगी और टाइपिंग का रिजल्ट आएगा, ठीक है, तब तक ये सारी भर्तियां क्लियर हो गई होंगी, सबको ज्वाइनिंग मिल गई होगी। ये तो 99% इस बात में सत्यता दिख रही है। काफ़ी समय लगने वाला है 3284 टाइपिंग के बाद रिजल्ट, उसके बाद डीबी होने में। जब तक ये वैकेंसियाँ, ये सब तैयार हैं वैकेंसियाँ, बीपीओ का जो है डीबी लगने ही वाली है, ऑनलाइन होगी, जल्दी हो जाएगी, एजीटी भी ऑनलाइन होगी, जल्दी हो जाएगी, ऑडिटर हो चुकी है 12 फरवरी तक ये कंप्लीट हो जाएगी, इसकी डीबी, इसकी भी ज्वाइनिंग जल्दी हो जाएगी, ठीक है। अब कुछ लोग ये भी बोल सकते हैं कि ऑडिटर आप क्यों बन रहे हो, ऑडिटर वाले क्यों देंगे 3284। देखिए 1800 पोस्ट थी ऑडिटर की। देखिए मान लीजिए किसी के पास सिर्फ ट्रिपल सी था और इंटर था, ठीक है, तो आपकी मजबूरी थी कि आप 1800 वाली ऑडिटर में आप फॉर्म नहीं डाल सकते थे, आपने परीक्षा नहीं दी, ठीक है, आपकी मजबूरी थी। लेकिन ये जो 1800 ऑडिटर है ना, इनकी कोई भी मजबूरी नहीं थी कि ये आपकी वैकेंसी में ना घुसें। भाई इनकी मजबूरी कोई भी नहीं थी कि ये आपका पेपर नहीं देते, 5512 नहीं दें, या फिर एजीटीए नहीं दें, या फिर 3284 नहीं दें, कोई भी मजबूरी नहीं थी। इनकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन थी, हाईएस्ट क्वालिफिकेशन वाला नीचे वाली सारी वैकेंसी देगा जब तक इसकी जॉब नहीं लग जाती, जब तक इसकी कहीं ज्वाइनिंग नहीं हो जाती, ये सारी परीक्षाएं देगा। एजीटीए वाला जो है ग्रेड पे ज़्यादा है 3284, यानी जूनियर असिस्टेंट चाहे 3284 मान लें, चाहे 5512 मान लें, एजीटीए वाले भी 5512 और 3284 दिए होंगे। कोई, भाई इनकी कोई मजबूरी नहीं है कि आपका पेपर ना दें, आपकी मजबूरी है कि आपके पास एज ही नहीं है, ठीक है। लेकिन एजीटीए वालों के पास कोई भी मजबूरी नहीं है कि आपका पेपर ना दें, तो इन लोगों ने भी ये पेपर जरूर दिए होंगे।
अब हाई ग्रेड पे वाले आपकी जॉब में नहीं आएंगे, और ऑडिटर और एजीटी ऐसी वैकेंसी है कि ये 5512 में नहीं आएंगे। बहुत ही अच्छी वैकेंसी हैं, चाहे 5512 हो जाए चाहे 3284 हो जाए, ये लोग नहीं आएंगे। तो मेरे कहने का मतलब है ये सारी भर्तियां आप क्लियर करवाइए, और क्लियर हो ही जाएंगी। तो फिर कट ऑफ जो लोग बोल रहे हैं ना 85 प्लस या 84 प्लस, ये नहीं जाएगी। डेटा देखिए ज़्यादा है, डेटा ज़्यादा है, लोगों ने मार्क्स अच्छे गेन किए हैं, लेकिन ये लोग सब चले जाएंगे अदर भर्ती में, तो एवरेज लोगों का आराम सिलेक्शन हो जाएगा। देखिए ये कट ऑफ मैं अपनी पिछली वीडियो में भी बता चुका हूँ। मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ कि कट ऑफ यही जाएगी या फिर इससे कम नहीं जाएगी, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, ये इससे कम भी जा सकती है, ठीक है। आपको सिर्फ क्या करना है, अगर आपके 70 प्लस नंबर बन रहे हैं, चाहे आप यूआर से हो, ओबीसी से हो, या फिर आप ईडब्ल्यूएस से हो, अगर आपके 70 प्लस मार्क्स बनने हैं या फिर आप एक्सवाइजेड किसी भी कैटेगरी से हो, ठीक है, तो 70 प्लस मार्क्स बनने हैं, आप टाइपिंग को अच्छे से करेंगे। आप टाइपिंग को अच्छे से करेंगे और साथ में अपने अगले एग्जाम की तैयारी भी करेंगे। ऐसा ना हो कि आयोग, देखिए इतने सारे लोग जो डेटा दिया है, सभी ने यस कर रखा है कि आपने पिछली परीक्षा दी है, और अच्छे मार्क्स वालों ने भी यस कर रखा है, ठीक है। ये हो गया दूसरा, ये हो गया अलग, एक अलग फैक्टर। दूसरा फैक्टर ये है कि आयोग ने अगर टाइपिंग टफ कर दी तो अच्छे अच्छे मार्क्स वाले भी, वो भी डाउन आ जाएंगे, वो भी फेल हो जाएंगे, ठीक है। तो टाइपिंग अगर जिसकी अच्छे से होगी और वहाँ एग्जाम हॉल में जो प्रेशर अच्छे से हैंडल कर ले जाएगा, वही पास होगा। तो मेरे कहने का मतलब है 70 प्लस वाला भी टाइपिंग करे, ऐसा ना हो कि वो बाद में पछताए। तो मुझे लग रहा है अभी के हिसाब से यूआर 78 से 80 जो है, इतने पे आपका हो जाना चाहिए। ओबीसी 75 से 70 इतने पे आपका हो जाना चाहिए। एससी 68-70 पे हो जाना चाहिए, और फीमेल 70 से 72 पे हो जाना चाहिए। ईडब्ल्यूएस जो है 74 से 76 पे हो जाना चाहिए। एसटी जो है वो 62 से 64 पे हो जाना चाहिए। देखिए बताने को तो लोग 84 या 85 प्लस बता रहे हैं, ठीक है, लेकिन जो मैं आपको बता रहा हूँ ये पिछली वाली भर्तियाँ सब क्लियर हो जाएंगी। तो मुझे लग रहा है कि कट ऑफ लगभग लगभग यहीं पे ये आराम से हो जाएगी। और अगर आयोग ने टाइपिंग और ज़्यादा टफ कर दी, बहुत ज़्यादा फेल कर दिए, तो मुझे लग रहा है तो कट ऑफ इससे नीचे आ सकती है। 70 प्लस वाले आप अपनी प्लीज़ टाइपिंग एक साइड से आप टाइपिंग करते रहिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद दोस्तों। और गूगल फॉर्म जरूर भरें।